तो फाइनली ईयर 2023 का अप्रैल मंथ आ चुका है, जिसे हम स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं। और जिस तरह विंटर 2023 में हमें विनलैंड सागा सीजन 2, टोक्यो रेवेंजर सीजन 2, बडी डैडी और बुनगो स्ट्रे डॉग सीजन 4 देखने को मिले, उसी तरह स्प्रिंग 2023 में भी हमें एक से बढ़ के एक एनिमे देखने को मिलेंगे। और फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा एनिमे देख रहे हो, अगर एनिमे को बिना एक्सपेक्टेशन के साथ देखा जाए तो बोरिंग एनिमे भी कभी कभी इंजॉयबल बन सकता है। और इस सीजन बहुत से नए एनिमे देखने को मिलेंगे, तो बस उन सबको भी बिना एक्सपेक्टेशन के साथ एंजॉय करना। इंग्लिश नेम इनसोमनियाक्स आफ्टर स्कूल, रिलीज डेट 11 अप्रैल, जॉनरा रोमांस, थीम स्कूल और डेमोग्राफिक सेनिन। ये एक सेनिन एनिमे है जो कि टारगेट करता है 18+ एज ग्रुप को, लेकिन इसे अंडर 18 भी देख सकते हैं बिकॉज इसमें कोई 18+ सीन नहीं है। देख आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। ये रोमांस एनिमे इंसोम्निया के बारे में है, जहाँ पर हमारे दोनों मेन कैरेक्टर इंसोम्नियक्स होते हैं। इनका नाम होता है गांता नाकामी और इसाकी मागारी, जो कि एक दूसरे की कंपनी में कंफर्ट को ढूंढते हैं अपनी सीक्रेट नैपिंग प्लेस में, जो कि एक अबेंडन ऑब्जर्वेटरी होता है। और जैसे जैसे वो इंसोम्निया के नेगेटिव इफेक्ट्स को स्ट्रगल करते जाते हैं, वैसे वैसे वो एक दूसरे के करीब आते जाते हैं और एक दूसरे से अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं। और 3 रीज़न है कि ये एनिमे आपको क्यों देखना चाहिए। पहला तो स्टोरी बिल्कुल सीरियस होती है विथ नो नॉनसेंस। दूसरा, इस एनिमे के कैरेक्टर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं। और तीसरा, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके नाइट सीन्स, जिसे आपने एक बार देख लिया तो कभी भी मिस नहीं करना चाहोगे और बीते लम्हे सुनते वक्त इन सीन्स को याद करके ये लिखोगे। इंग्लिश नेम माई लव स्टोरी विथ यामाडा कुन एट लेवल 999। रिलीज डेट 2 अप्रैल, जॉनरा रोमांस कॉमेडी, थीम वीडियो गेम। ऑब्वियसली किनोशिता अकाने एक नॉर्मल लड़की होती है और उसका बॉयफ्रेंड गेमर होता है, जो कि एक गेम में किसी और लड़की से मिलने के बाद अकाने से ब्रेकअप कर लेता है। और उसके बाद अकाने सोचती है कि गेमर गेम में जितने अच्छे होते हैं रियल लाइफ में उतने ही बुरे। लेकिन जब उसकी मुलाकात यामाडा से होती है, जो कि अपीयरेंस वाइज लेस अट्रैक्टिव और अनसोशेबल होता है, लेकिन वहीं उसके गेम के स्टेटस मैक्स आउट होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अकाने को यामाडा का कूल बिहेवियर बहुत पसंद आता है। Women. लेकिन यामाडा बहुत ही अनसोशेबल पर्सन होता है, जिसके कारण उसे दिल की बातें और रोमांस जैसी चीजें समझ में नहीं आती है। तो क्या किनोशिता अकाने अपने नए दोस्त बनाने के रास्ते में यामाडा के दिल को छू सकती है? एनिमे देखने पे इस आंसर का जवाब मिलेगा। इसके एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है, और अगर आपको कॉमेडी के साथ स्लो पेस रोमांस पसंद है तो इसे देखना मत भूलना। इंग्लिश नेम द एंशिएंट मैगस ब्राइड सीजन 2। रिलीज डेट 6 अप्रैल, जॉनरा ड्रामा फैंटेसी रोमांस, थीम माइथोलॉजी और डेमोग्राफिक शोनेन। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो सीजन 1 में स्टोरी दिखाई गई है चीजे के बारे में, जिसे 15 साल की उम्र में इस जानवर को बेच दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है सीजन 1 देखो, पता चल जाएगा। और फिर सीजन 2 पे आओ। अगर आपको माइथोलॉजी, फैंटेसी और रोमांस एनिमे में इंटरेस्ट है तो ये एनिमे जरूर चेकआउट करना। इंग्लिश नेम हेवनली डिल्यूजन। रिलीज डेट 1 अप्रैल, जॉनरा एडवेंचर, साइफाई और डेमोग्राफिक सेनिन। तो ये एनिमे थोड़ा सिमिलर हो सकता है प्रॉमिस नेवरलैंड की तरह, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा स्केरी। और ये एनिमे सभी के लिए नहीं है बिकॉज ये सेनिन एनिमे है, तो इसे हर कोई एंजॉय नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको ये एनिमे पसंद आता है तो बिलीव मी, इससे बढ़िया सेनिन एनिमे इस सीजन कोई नहीं है। इस एनिमे में दिखाया गया है एक ग्रुप ऑफ बच्चों को जो कि दीवारों के अंदर लॉक होते हैं और उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, और जिनकी देख रेख रोबोट्स करते हैं। लेकिन उन्हें पता होता है कि दीवारों के पीछे भी एक दुनिया है। और फिर एनिमे का दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाया गया है, जहाँ पर 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं जिनके वर्ल्ड में केओस मचा हुआ है और हर जगह खाने पीने की कमी है। और वो दोनों हेवेंस नाम की जगह की तलाश में हैं जहाँ पर टमाटर उगे हुए हैं। एंड ऑब्वियसली हेवेंस नाम की जगह वही है जहाँ पर सारे बच्चे फंसे हुए हैं। तो एनिमे एक बार ट्राई जरूर करना, क्या पता पसंद आ जाए। और इसका फर्स्ट एपिसोड आपको निराश नहीं करेगा। इंग्लिश नेम तोनिकावा ओवर द मून फॉर यू सेकंड सीजन। जॉनरा कॉमेडी रोमांस। रिलीज डेट 8 अप्रैल, डेमोग्राफिक शोनेन। इस एनिमे के सीजन 1 में दोनों मेन कैरेक्टर्स की शादी हो जाती है, जबकि उनकी उम्र सिर्फ 16 की होती है। मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूं। क्या कहा तूने? मैं बेरोजगार हूं, नल्ला हूं, छपरी हूं। अब पता नहीं सीजन 2 में क्या होगा, और आपने सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है तो सीजन 1 पहले देखो। एनिमे में बेसिकली रोमांस और कॉमेडी है, जहां पर कॉमेडी डिसेंट अमाउंट में है, वही रोमांस कुछ ज्यादा ही है।
इंग्लिश नेम मशैल, मैजिक एंड मसल्स, जॉनरा एक्शन कॉमेडी फैंटेसी, थीम गैग ह्यूमर पैरोडी स्कूल और रिलीज डेट 8 अप्रैल। अगर आपको वन पंच मैन, ब्लैक क्लोवर और हैरी पॉटर का मिक्सचर देखना है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये एनिमे आप ही के लिए है। स्टोरी फॉलो करती है मैश नाम के एक लड़के को जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है, और जिस पर्सन के पास मैजिकल पावर्स नहीं होती सोसाइटी उसे थ्रेट मानती है और उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इन सब चीजों को देख मैश खुद को सीक्रेटली ट्रेन करता है और डिसाइड करता है कि वो डिवाइन विजनरी बनेगा जिससे सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। डिवाइन विजनरी एक पावरफुल पोस्ट होती है जिसे सोसाइटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, और इस चीज के लिए मैश जाता है ईस्टर्न मैजिकल एकेडमी में, जहां पर वर्ल्ड के मोस्ट प्रेस्टिजियस और एलिट स्टूडेंट्स जाते हैं। और अपने गोल को हासिल करने के लिए मैश को फिस्ट और स्ट्रेंथ का ही यूज करना पड़ेगा उन लोगों के अगेंस्ट जिन्हें ऑलरेडी मैजिक आता है, और यही से मैश की जर्नी स्टार्ट होती है। इंग्लिश नेम ओशिनोको, जॉनरा ड्रामा सुपरनेचुरल, थीम्स रीइंकार्नेशन, शोबिस और डेमोग्राफिक सेनिन, रिलीज डेट 12 अप्रैल। कहते हैं हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई करता है ये एनिमे। होशिनो 16 साल की एक आइडल होती है जिसे उसके फैंस बहुत ही ज्यादा अडोर करते हैं, और उन्हीं फैंस में से एक फैन होता है गोरो अमेमिया, जो कि एक कंट्री साइड डॉक्टर होता है। और एक दिन उसके पास प्रेग्नेंट होशिनो आती है बिकॉज उसे डिलीवरी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लेकिन अमेमिया उसे प्रॉमिस करता है उसकी सेफ डिलीवरी के लिए। पर कुछ दिन बाद गोरो का मिस्टीरियस तरीके से मर्डर हो जाता है, लेकिन थोड़ी कोशिश करने पर गोरो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो अपनी आइडियल की गोद में होता है, और आंखें खोलने पे पता चलता है कि वो होशिनो के बेबी के रूप में रीइंकार्नेट हुआ है। और इसके बाद गोरो को कुछ सीक्रेट्स पता चलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क होते हैं। अब वो सीक्रेट्स क्या हैं, एनिमे देखो और जानो। इंग्लिश नेम हेल्स पैराडाइज, जॉनरा एक्शन एडवेंचर फैंटेसी, थीम गोर हिस्टोरिकल, डेमोग्राफिक शोनेन और रिलीज डेट 1 अप्रैल। विनलैंड सागा अटैक ऑन टाइटन के बाद माप्पा की तरफ से एक और मास्टरपीस आ चुका है, और इसका पहला एपिसोड ही इतना लाजवाब है कि क्या बताऊं। गाबीमारू द हॉलो एक निंजा होता है इवागाकुरे विलेज का, जो कि जाना जाता है अपने कोल्ड और इमोशनलेस बिहेवियर के लिए। गाबीमारू काउंटलेस लोगों को मारने के बाद और अपने लोगों से धोखा खाने के बाद डिसाइड करता है कि वो गिव अप करके अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेगा। पर एक चीज है जो कि उसे मरने से रोक रही है, और वो क्या है वो एनिमे में बताया गया है। इसके बाद फेमस इंस्पेक्टर सागिरी ऑफर करती है एक मिशन जहां पर उसे साउथ जापान के एक आइसलैंड पे जाना है और एलिक्सर ऑफ लाइफ लेके आना है, जिसके एक्सचेंज में शोगुनेट जो कि एम्परर के अंडर काम करता है वो उसे उसकी हर गलती के लिए माफ कर देगा और उसे फुल फ्रीडम देगा। एनिमे बहुत ही शानदार है, 95% चांस है कि आप पहले एपिसोड में ही हुक हो जाओगे। तो कुछ भी हो जाए इस 2023 में इस एनिमे को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। इंग्लिश नेम डॉक्टर स्टोन न्यू वर्ल्ड, जॉनरा एडवेंचर कॉमेडी साइफाई, थीम टाइम ट्रेवल, डेमोग्राफिक शोनेन और रिलीज डेट 6 अप्रैल। फाइनली नंबर 2 पे डॉक्टर स्टोन सीजन 3, एंड ऑफ कोर्स इसको देखने से पहले सीजन 2 और सीजन 1 देखना पड़ेगा। ये भी बहुत ही बेहतरीन एनिमे है, इसलिए इसे भी जरूर देखना। और नंबर 1 पे है डीमन स्लेयर स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर, जॉनरा एक्शन फैंटेसी, थीम हिस्टोरिकल, डेमोग्राफिक शोनेन और रिलीज डेट है 9 अप्रैल। डीमन स्लेयर सीजन 3 को फर्स्ट पे तो होना ही था बिकॉज इसका इंतजार हर कोई कर रहा था। ये बेसिकली स्टोरी है काइंड हार्टेड जोरो, सांजी और वाइल्ड लूफी की, तो इसे भी देखना मत भूलना। और कमेंट करके बताओ कि ऐसा कौन सा एनिमे है जो हम लिस्ट में डालना भूल गए, और इनमें से कौन सा एनिमे आप सबसे पहले देखोगे।